हाँ जी। सरस्वती में और राधावती में सरस्वती ब्रह्मा सरस्वती सरस्वती में और राधावती में राधा बच्ची। सरस्वती बीच में आई, ये यज्ञ के आदि में ही आई थी, हैं? सरस्वती नदी भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि बीच में ही आती है और बीच में ही लोप हो जाती है। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम दिखाते हैं, गंगा, बीच में सरस्वती और दक्षिण की ओर यमुना नदी। और इलाहाबाद के बाद फिर सरस्वती नदी नहीं दिखाते, वहीं गुम हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी ओम राधे सरस्वती आदि में नहीं आई, बीच में ही आई और बीच में ही चली गई। सतयुग में उस सरस्वती को किसका बच्चा बनना है? कोई की बच्ची बनेगी या नहीं बनेगी? जिसकी बच्ची बनती है उसी से उनको ज्ञान मिलता है। राधा कृष्ण जिसके बच्चे बनेंगे सतयुग में, तो जरूर संगम युग में उन्होंने ज्ञान लेने की शूटिंग की है। जिनसे ज्ञान लेते हैं वो ही संगम युगी लक्ष्मी नारायण। और यज्ञ के आदि में सरस्वती से भी पहले कोई दूसरी माता थी, जिसका जिक्र मुरलियों में आया है। तो राधा बच्ची अलग है, जो संगम युगी राधा है, जिसके लिए आज मुरली में बोला चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का। ऐसे तो नहीं है कि सतयुग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे वो अलग अलग वंश के होंगे, नहीं। ये तो यहाँ संगम युग की बात है। संगम युगी राधा वो चंद्रवंश की है, चंद्रमा की रहबरी में पलती है। सूर्य की रहबरी में नहीं पलती। सूर्य की रहबरी में पलने वाला कृष्ण बच्चा है, इसलिए सूर्यवंशी कृष्ण कहा जाता है। और द्वापर युग में कृष्ण को इसलिए डाल दिया है कि जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तब कृष्ण की आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाती है। कि कौन सी आत्मा है? जिस आत्मा के द्वारा, जिस शरीर रूपी रथ के द्वारा कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्ष होने वाली है, जिसे सूर्यवंशी कृष्ण कहा जाएगा। और स्थिति कैसा है? शक्ति स्वरूप स्थिति कैसा है? साक्षी स्वरूप स्थिति कैसे है? अरे हिंदी जानने वाला कोई दूसरा भाई बोलो क्या कह रहे हैं? शांति साक्षी दृष्टा, साक्षी
साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा है। शास्त्रों में ये बात आती है ना, साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलश्च। साक्षी का मतलब है साक्षी के रूप में देखने वाला। देखता तो है लेकिन इंटरफियर नहीं करता, अपने हाथ में ला नहीं लेता। क्योंकि जो साक्षी दृष्टा होकर रहता है वो जानता है कर्मों की गति निराली है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। दृष्टा माने देखने वाला, साक्षी होकर के देखे। पाप कर्म करता है तो अपने लिए करता है, पुण्य करता है तो अपने लिए करता है। जो जैसा करेगा वैसा पावेगा, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। कोई रिएक्शन में आने वाला नहीं, कोई के प्रभाव में आने वाला नहीं। और सीढ़ी का चित्र में तो होगा, सीढ़ी क्यों देखा है? दापुर युग में सीढ़ी का चित्र में, दापुर युग में तो टूटा हुआ सीढ़ी क्यों देखा है? टूटा हुआ सीढ़ी क्यों देखा है? सीढ़ी के चित्र में द्वापर युग से तो टूटा हुआ सीढ़ी है ना, पहला जो टूटा हुआ क्या है? सीढ़ी। टूटा हुआ सीढ़ी, क्यों देखते हैं? टूटा हुआ सीढ़ी कहाँ है? लगातार तो आ रही है सीढ़ी। दापुर युग के पहले दो सीढ़ी टूटा हुआ है। हाँ, वो जन्म जो है वो पूरे पूरे नहीं दिखाए गए, पूरी सीढ़ी नहीं दिखाई गई, कटी हुई दिखाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ अर्धविनाश होता है। जब अर्धविनाश होता है तो राजाई स्वर्ग की एकदम लोप नहीं होती है, पहले थोड़ी राजाई लोप होती है, फिर उससे अगले जन्म में और लोप हो जाती है, आखिरी जन्म तक पहुँचते पहुँचते पूरी राजाई लोप हो जाती है। क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उस समय वाम मार्ग में जाने का कारण है कि जो वाम मार्गी धर्म पिताएं हैं वो आकर के अपने संग के रंग में देवताओं को खींच लेते हैं। इसलिए त्रेता में भी सीढ़ियां टूटी हुई हैं, और द्वापर युग जब शुरू होता है तो अर्धविनाश के बाद एकदम स्थापना थोड़ी ही हो जाती है। कहीं भूकंप आया भी बड़ा तो भूकंप आने के तुरंत बाद क्या सुख शांति की स्थापना हो जाती है कि टाइम लगता है? टाइम लग जाता है। ऐसे ही द्वापर युग में जो टूट फूट हो गई द्वापर के आदि में, वो टूट फूट को संभलने में टाइम लग जाता है। इसलिए 3 जन्म टूटे हुए दिखाए गए। और ये पंखा बंद कर देना, इसकी सर्राहट की कानों में ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ जी, श्री मुरली में बोला है कि श्री जगन्नाथ कहो, श्रीनाथ कहो, एक ही बात है। श्रीनाथ किसका है, किसका? क्योंकि जगत का नाथ बनने वाली आत्मा कौन सी है? जगत पिता। जगत पिता कौन बनता है? राम वाली आत्मा जगत पिता बनती है। और उस जगत पिता में जो श्रीनाथ बनने वाली आत्मा है कृष्ण, वो प्रवेश करती है। तो एक ही व्यक्तित्व में दूसरी 2 आत्माएं होती हैं। एक आत्मा श्रीनाथ का पार्ट बजाने वाली
और दूसरी जगन्नाथ का पार्ट बजाने वाली। इसलिए बोला कि श्रीनाथ जगन्नाथ है एक ही चीज, परंतु उनका क्लैरिफिकेशन अलग अलग दिया जाता है। एक है पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक श्रीनाथ, भारत के पश्चिम में है या पूरब में है? पश्चिम में है। वो पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है, खाओ पियो मौज करो मस्त रहो। और जगन्नाथ के मंदिर में 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सारे जगत का नाथ है, सारे जगत की आत्माओं का पालन पोषण करने वाला है। इसलिए जगन्नाथ को पूर्वी सभ्यता में दिखाया गया। पूर्वी सभ्यता कहती है सारा संसार हमारा कुटुंब है, सारी वसुधा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या देवताएं तो स्वार्थी होते हैं, मनुष्य भी स्वार्थी होते हैं, लेकिन जो मनुष्य ब्राह्मण ऐसे बनते हैं जो भगवान की डायरेक्ट संतान हैं, वो स्वार्थी होते हैं या विश्व कल्याणी होते हैं? विश्व कल्याणी होते हैं। तो ये दिखाया है कि श्रीनाथ जगन्नाथ हैं एक ही व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी एक ही है, परंतु उस पर्सनालिटी में दो आत्माएं काम करती है। और देना और दुख देना, दुख देना और दुख लेना। बाबा दुख लेना का मतलब सेवा, दुख देना और दुख लेना। सुख देना है और सुख लेना है। बाबा दुख की बात कर रहे हैं। दुख देना और दुख लेना। दुख देना और दुख लेना। सुख देना है, सुख लेना है। दुख न देना है न लेना है। बाबा दुख लेना का मतलब क्या है? दुख लेने का मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, गाली दे दी, अब गाली हमको चिपक जाती है, चिपकती है। अरे किसी ने गाली मुख से दी, वो गाली हमको चिपक गई, चारों तरफ से बांध लिया, नहीं चिपकी ना। तो बुद्धि से समझने की बात है, ये तो फालतू बोलता है, अनर्गल बोलता है, हम उसके ऊपर ज्यादा दबाव क्यों दो बुद्धि का? सुना अनसुना कर दो तो हो गया। दुख नहीं लेना। कोई अगर हमको गाली देता है और हम उसकी गाली को सुना अनसुना कर देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, डोंट केयर कर देते हैं, तो ये दुख लेना हुआ या नहीं लेना हुआ? इसको क्या कहेंगे? दुख लिया नहीं लिया। और तो लास्ट ये किसी विजयवाला के मंदिर के लिए या रुद्रवाला के? जो भी यज्ञ के आदि में थे, फर्स्ट में थे ना, वही अभी लास्ट में आकर फिर बैठे हैं बाबा के सामने, हैं नंबरवार उसमें भी, उनमें भी कोई फर्स्ट है कोई लास्ट। बाद में जो जनरेशन्स आई, जो ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे, पालना लेते रहे, वो सूर्यवंशी पालना लेते रहे या दूसरे धर्म की आत्माएं पालना लेती रही है? अरे ब्रह्मा से वरदान असुरों को मिलते हैं या देवताओं को मिलते हैं? ब्रह्मा किसको वरदान देता है? किनको अपनी गोद में पालता है? हैं? असुरों को पालता है। बाप पावरफुल होता है कि माँ पावरफुल होती है? बाप पावरफुल होता है तो पावरफुल बच्चों को अपनी गोद में लेता है, और माँ
संसार की कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने लूले लगड़े चोर डकैत उल्लू पाजी पने का काम करने वाले बच्चे को भी अपनी गोद से अलग कर दे। कोई माँ अलग करना चाहती है? नहीं चाहती। ये कमजोरी है माँ की। ब्रह्मा भी माताओं के बीच में सबसे बड़ी माँ है, उसमें ये कमजोरी है मोह की। इसलिए ब्रह्मा की गोद में कमजोर धर्म वाली आत्माएं पलती हैं और बाप की गोद में पावरफुल सूर्यवंशी बच्चे पलते हैं। बाप से ज्ञान सुनता है, सम्मुख ज्ञान सुनता है, बढ़ते हैं, इसकी मतलब कम है, वो सूर्यवंशी में आएगा ना, सूर्यवंशी में जरूर आएगा ना। हाँ, बाप से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? ऐसे बोला है मुरली में। स्वर्ग में है? जो आपसे सुनता है और बाप की मानता है तो वो जरूर सूर्यवंशी होगा ना। हाँ? सूर्यवंशी होगा ना। सूर्यवंशी होगा। अब पद कौन सा पाता है ये उसके पुरुषार्थ के ऊपर है। महाराजा बनता है, राजा बनता है, फर्स्ट क्लास प्रजा बनता है, साहूकार बनता है, थर्ड क्लास प्रजा बनता है, चांडाल बनता है, ये दूसरी बात। ये सूर्यवंशी में भी उनका जो हर धर्म का सिक्का रहेगा ना, जो आगे चल के दूसरे धर्म में जन्म लेगा। बौद्धिक धर्म में नहीं, कोई आगे चल के कोली में जाकर दूसरे धर्म में जन्म लेगा, कन्वर्ट हो जाएंगे। वो बाप को यहाँ पहचान ही नहीं सकेंगे पूरा, पहचानते हुए भी पहचान के भाग जाएंगे, भाग रहे हैं, दूसरों के प्रभाव में आ जाते। जिसके प्रभाव में आ गए उसकी प्रजा बन गए, प्रभावित माना प्रजा। बाप पूछा है मेरे से जो 2 अक्षर सुनेंगे वो जरूर स्वर्ग में आएंगे। बिल्कुल। बाबा के पास तो 2 अक्षर आप आपके यहाँ आए, तो 3 ज्ञान सुन देता है, तो वो स्वर्ग में जरूर आएगा। सुनते हैं फिर चले जाते हैं। हाँ, आएगा फिर दोबारा नहीं आएंगे। हट्टी तो एक ही है, कहाँ जाएंगे? जब प्रत्यक्षता होगी संसार में, अखबारों द्वारा, टेलीविजन द्वारा, रेडियो द्वारा, इंटरनेट द्वारा, तो उनको पता नहीं चलेगा। वो भी सूर्यवंशी बच्चा है, वो आएंगे नहीं, आएंगे आएंगे लेकिन पद नहीं चा पाएंगे। लेकिन वो सूर्यवंशी है, हैं? सूर्यवंशी बच्चा होगा क्योंकि बाप से सम्मुख सुना है। हाँ, सन्मुख भी 2 प्रकार का होता है। एक है सन्मुख बैठा हुआ है लेकिन अंदर से विरोधी संकल्प चल रहे हैं, तो सन्मुख है या विमुख है? वो तो विमुख है, तो विमुख हो गया, उनकी बात नहीं है। वो तो कैसे सम्मुख आ जाएगा? हैं? वो तो कैसे सम्मुख आ जाएगा? वो तो विमुख है। विमुख हो गए तो विमुख है, वो तो खुद अंदर से जानेगा, बाप जाने, वो बच्चा जाने। और वास्तव में जिनके विरोधी संकल्प चलते हैं, बाप के सामने आकर के वो ही भागते हैं, क्योंकि संकल्प रूपी बीज पड़ जाता है। और अनुसुईया चंद्रमा से जन्म कैसे होता है? हाँ, बाबा ने बोला ना, तुम बच्चों ने इन दीदी दादाओं का यज्ञ के आदि में श्रृंगार किया था, तो बच्चों का श्रृंगार कौन करते हैं? माँ बाप ही तो करते हैं। तो ये जो रुद्रमाला के बच्चे हैं, ये बाद में जो आने वाली आत्माएं थी यज्ञ में चंद्रवंशी, उनकी पालना करने वाले बच्चे हैं। जन्म देते हैं तो पालना भी करनी पड़ती है। हाँ, काशी नगरी जो तो आदि ने कहा सी, काशी नगरी, हाँ,
यज्ञ के आदि में कहा थे? कहाँ थी? यज्ञ में ही थी। हाँ, तो किसके साथ है? मुरली में तो कोई बोला नहीं है। तो दीदी दादियों के बारे में नहीं बोला है। दीदी दादियों के बारे में यह मुरली में नहीं बोला है। बोला तो है ना। हाँ, ये जरूर बोला है कि मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाले कोई दूसरे बच्चे थे, वो उनसे भी पुराने थे, उनको भी ड्रिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, ऐसे करो। और ये मम्मा बाबा उनके डायरेक्शन पर चलते थे। फिर ये भी बोला, ब्रह्मा सरस्वती को कोई मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में उनको भी पढ़ाई पढ़ाने वाले जो थे वो ही लास्ट में फिर मम्मा बाबा बनते हैं सारे यज्ञ के। और कलकत्ता में जब पहली मूर्ति के साथ शिव बाबा आए, उस टाइम में जो अष्टदेव है, अष्टदेव, हाँ जी, वो बाद में आते हैं। उसी टाइम उनके साथ नहीं था। नहीं, त्रिमूर्ति है तो 3 मूर्तियां ही हैं। जन्म जन्मांतर का साथी है। जन्म जन्मांतर के साथी हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो 3 से है। जैसे हर आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ऐसे ही शिव तो बिंदु है, उस बिंदु की भी 3 शक्तियां हैं जो कार्यकर्ता के रूप में है। मन रूपी घोड़ा ब्रह्मा, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र शंकर और संस्कार परिवर्तन रूपी शक्ति विष्णु। ये 3 ही है आदि में, इनसे पहले और कोई चौथा नहीं है। कितना देर में, मतलब कितना देर में आते हैं वो? कितना देर का मतलब? नहीं होगा उस टाइम में। ये तो ज्ञान सुनने के ऊपर है। जो ज्ञान सुने और उनकी बुद्धि में बैठ जाए तो वो पहले नंबर में हो गए। और अष्टदेव है ना, अष्टदेव, हाँ। सत्युग त्रेता में क्या पार्ट है? जो अष्टदेव हैं उनमें जो पहला देव है उसको संगम युग में ऊंचे से ऊंचा पद मिलता है या नहीं मिलता है? हैं? संगम युग में जब ऊंचे से ऊंचा पद मिल गया तो फिर आगे पद नीचा होता जाएगा या ऊपर ऊंचा ही बना रहेगा? हैं? उनका नीचा होता जाएगा। ऐसे ही दूसरे 7 देव, अष्टदेव, 7 देवताओं का है, वो भी 7 देवताएं हैं, उनमें भी 7 नारायण प्रवेश करते हैं। जैसे फर्स्ट देवता आदिदेव शंकर में फर्स्ट सतयुग का नारायण प्रवेश करता है, माना दादा लेखराज ब्रह्मा, एक ही पर्सनालिटी हो जाते हैं। ऐसे ही सतयुग में वो भी वहां उनको जन्म देने के पिता बनेंगे। 7 नारायण को जन्म देने वाले कौन होंगे? यही 7 देवता हैं। सतयुग में 8 नारायण होंगे। उन 8 नारायणों को अपने स्वरूप की स्मृति देने वाला यहाँ संगम में कौन होगा? प्रैक्टिकल में वही 8 देवता है। और तो विजय माला के मंत्र में अभी तो नास्तिक कैसे है? विजय माला का मंत्र होता है धर्मी
विजयमाला के मन के विजय माला के मण के पवित्रता दास्ती कैसे होती है? पवित्रता दास्ती कैसे होती है? पवित्रता जास्ती कैसे होती है? ऐसे होती है कि उनका पार्ट जो उनमें आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं वो पुरुष का पार्ट है या स्त्री चोले का पार्ट है? स्त्री चोले का पार्ट। और ये रुद्रमाला के मण के सब स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं या स्त्री हैं? और पुरुष सब क्या है? दुर्योधन दुशासन है। इसलिए दुर्योधन दुशासन में उतनी प्योरिटी नहीं आ सकती। उनको किसका सहारा लेना पड़े? हैं? उन्हीं विजय माला के बच्चों का सहारा लेना पड़े। और तो अभी रविचरित दृष्टि दिखा है ना, विजयमाला के मन के रविचरित दृष्टि दिख सकता है ना, दृष्टि देता है। हाँ, तो फिर उनको ज्ञान है, उनको इस बात का ज्ञान है नहीं है तो उनका तो कोई दोष नहीं। जब ब्रह्मा बाबा ही बच्चा बुद्धि हो गया तो उनसे पैदा होने वाले क्या हुए? बच्चा हुए या समझदार हुए? बच्चा ही बुद्धि है। जब उनको एडवांस ज्ञान मिल जाए फिर उनकी गति देखना कि माता गुरु बनते हैं कि नहीं बनते हैं प्रैक्टिकल जीवन में। और विजयमाला से असुर निकलते हैं, कैसे? विजयमाला से असुर निकलते हैं। वसु असुर असुर, ये किसने कहा? ये कौन सी मुरली में कहा कि विजयमाला से असुर निकलते हैं? ये कहो कि ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले जो चंद्रवंशी बच्चे हैं उन चंद्रवंशी बच्चों में से कोई कोई बच्चे ऐसे निकलेंगे जो कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाएंगे। क्या? अपनी राजधानी को छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? सूर्यवंश में आ जाएंगे। तो वो कोई असुर है क्या? हाँ, दादी दीदिया और बेसिक वाले हैं वो शरीर छोड़ेगा तो वो सूक्ष्म वतन राशि बनेगा ना पूर्ण जन्म लेता है। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन राशि है और भी जितने दादी या शरीर छोड़ा है दादी का भाई हो तो सब सूक्ष्म वतन राशि हो गया। सूक्ष्म वतन में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। जो कुमारका दादी हैं ऐसे नहीं कहेंगे वो ब्रह्मा बाबा के ग्रुप में जाकर के कार्य कर रही है। उनका ग्रुप अलग है। सूक्ष्म वतन में है लेकिन सूक्ष्म वतन में भी नंबर वार हैं या एक ही कैटेगरी में सब बैठे हुए हैं? नंबर वार है। एडवांस में जो जैसे भूत प्रेतों में कोई पिशाच होते हैं, कोई भूत होते हैं, कोई प्रेत होते हैं, कोई डाकिनी होते हैं, कोई क्या होते हैं, अलग अलग उनके क्या कहते हैं रैंक है ना। ऐसे ही ये सब सूक्ष्म वतनवासी है। ब्रह्मा जैसी आत्माओं का श्रेष्ठ रैंक है। उनका सूक्ष्म शरीर जरूर है लेकिन वो किसी को दुख देने का कार्य नहीं करती हैं। दूसरे धर्म के जो सूक्ष्म वतन में जाकर के रहते हैं वो दूसरों को प्रवेश करके दुख देने का भी काम करते हैं, परेशान कर देते हैं। और बाबा हम लोगों को क्या दिया और हम लोगों से क्या चाहिए? बोले बाबा हम लोगों को क्या दिए और हम लोगों से क्या चाहिए? बोले बाबा हाँ, क्या और हम लोगों से क्या मांगा? भोले बाबा मांगता है। अच्छा, भोले बाबा भी मांगता है। वो दाता है या मांगने वाला है? वो तो मांगने वाला नहीं है। और
और जोर से बोलिए। हाँ जी। बाबा को बच्चों को तो ज्ञान है बहुत, फिर वो नास्तिक कैसे है? बाबा नीच से नीच में प्रवेश करता है या ऊंच में प्रवेश करता है? पतित से पतित में प्रवेश करता है या पावन में प्रवेश करता है? पतित से पतित में प्रवेश करता है। और जो भी धर्म है दुनिया में, उन धर्मों में सबसे जास्ती पतितपना कौन से धर्म में चल रहा है? हिंदू धर्म में है। क्रिश्चियंस में, जो रसिया के क्रिश्चियंस हैं वो पूरे नास्तिक हैं, उनमें सबसे जास्ती पतितपना चलता है। बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल में जाकर के जन्म लेता है माँ से, थोड़े दिन नर्सिंग होम में माँ और बच्चा परवरिश लेते हैं, बाद में स्वस्थ होकर के माँ अपने काम में लग जाती है। बच्चा शिशु गृह में डाल दिया जाता है, बड़ा होता है तो स्कूल में परवरिश लेता है, और बड़ा होता है तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, और बड़ा होता है तो कहीं धंधे में लगा दिया जाता है। वहां पता ही नहीं रहता कौन किसकी माँ है और कौन किसकी बहन है। कोई आस्था नहीं, किसी प्रकार की आस्था नहीं। तो ज्यादा पतितपना किसमें चलता है? नास्तिकों में चलता है। और आज भी देखा जा रहा है, दुनिया के जितने देश हैं, उन देशों में ऐसा देश कौन सा है जो भारत को लगातार सहयोग दे रहा है? रशिया। तो संघ का रंग सबसे ज्यादा नास्तिक का लग रहा है। किसका लग रहा है? झाड़ के चित्र में भी देखो, जो सबसे छोटी जड़ है टेढ़ी टेढ़ी, वो नजदीक में है या दूर है? नजदीक है। तो भारत को नास्तिकता का सबसे ज्यादा संघ का रंग लगता है आखिरी जन्म। किसी के ऊपर आस्था नहीं। दुनिया में सब भ्रष्ट हैं, सब पतित हैं, ये बुद्धि में बैठ जाता है। कोई काम के नहीं है, किसी के ऊपर आस्था नहीं। कोई साकार के ऊपर आस्था है? नहीं। भगवान जिस तन में आता है वो अनास्थावान पूरा नास्तिक बन जाता है। आस्था होना माने आस्तिक होना, आस्था नहीं है माना नास्तिक है? हाँ, कौन से बाबा को प्यार है? ऊपर वाले आत्मा को या नीचे वाली आत्मा को? प्यार किसको है? हाँ। एक बात आपने बताया है बांग्लादेश में अभी भी जितना तपस्या चालू है। एक बात आपने बताया है बांग्लादेश में अभी भी जितने तपस्या चालू है, तो दूसरी तपस्या में अभी भी बहुत राज्य सिखाने वाले खुशी हुई है। और बांग्लादेश में जो जितने भी गीता पाठशाला है, वो गीता पाठशाला में राजयोग सीखने वाले बहुत सारे खुशी हुई है। बहुत सारे मतलब क्या है? बहुत सारे राजयोग सिखाने लिए है, उनको निशानी क्या है?
राजयोग सिखाने वाले का निशानी क्या है? राजयोग सिखाना वाले को निशानी क्या है? राजयोग एक शिव बाबा सिखा सकता है या मनुष्य गुरु भी सिखा सकते हैं। बात खत्म हो गई। लेकिन एक वार्तालाप में बताया है हाँ में अभी भी जितना किताब चालू है हाँ और सभी किताब में हाँ राजयोग सिखाने वाले बहुत सारे राजयोग सिखाने वाले उनसे हुई है किताब। उनको मान्यता देना चाहिए या बाइकाट कर देना चाहिए? बाइकाट करना चाहिए। बाइकाट कर देना चाहिए। लेकिन उनको निशानी क्या है, कैसे पता चले ये राजयोग सिखाने वाले? राजयोग कहीं मनुष्य सिखा सकता है? नहीं। बस तो उनको हम लोग कैसे वो राजयोग सिखाने वाले को हम लोग कैसे जान सकते हैं ये? अरे हम उनसे कनेक्शन ही नहीं रखे हैं। वो तो व्यभिचार फैलाने वाली आत्माएं हैं। ठीक है, लेकिन उनको तो हम लोग जानते नहीं कि वो कैसा है। जिनको जानते ही नहीं उनके संपर्क में संसर्ग में आने की जरूरत क्या है? हाँ, ऐसी बात वो तो नहीं। गीता में आती है। तो बांग्लादेश में जितनी भी गीता पाठशाला है, हाँ वो गीता पाठशाला में ढेर सारी राजयोग सिखाने वाला अभी भी खुशी पड़ी है। हैं? ढेर सारी राजयोग सिखाने वाला। कौन सिखाता है? बाबा ने बोला है मनुष्य सिखाते हैं या भगवान सिखाता है? जो राजयोग सिखाने वाला ढेर सारी खुशी पड़ी है, तो वो तो जो सिखाने वाले हैं वो मनुष्य गुरु है या भगवान है? तो राजयोग सिखाने वाला का निशानी क्या होता है? ये पूछता है। जो सिखाने वाले होते हैं वो धूर्त हैं, क्योंकि मुरली में बोला है सिवाय शिव बाबा के और कोई मनुष्य मात्र राजयोग नहीं सिखा सकता कैसे पता चलता है जो राजयोग है? कैसे चलता है जो राजयोग सिखा रहा है? क्या पता कैसे चलते हैं? वो तो बेविचार सिखाएगा, पता नहीं चलेगा। ये बेविचारी वैश्या बना रहा है। शिव बाबा शिवालय बनाएगा कि वैश्यालय बनाएगा? शिवालय में एक को पूजा होगी या सबकी सब पूजा करेंगे? खत्म बात। इतनी बात समझ में नहीं आती। उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, इसीलिए अंतिम जन्म में जाकर के वहां कहाँ जन्म होता है? मुसलमानों के देश में बंध गए, छटपटाते हैं निकल जाएं इस कुंभी पाक नरक से, लेकिन नहीं निकल सकते। तो फिर अखंड प्रभु का हैं? बांग्लादेश और भारत फिर अखंड प्रभु का आपका क्या? अखंड भारत अखंड भारत कब होगा? अखंड भारत तभी होगा जब खंडनात्मक दृष्टि खत्म हो जाएगी। एक से लेना है, हमारा लेन देन एक से होना चाहिए या अनेकों से होना चाहिए? तो एक से लेन देन है। जब एक से लेन देन नहीं है तो अखंड भारत होगा? खंडित है, तब तक खंडित रहेगा जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं होगी। बाप की पूरी पहचान न होने के कारण देहधारी गुरुओं में फंस मरते हैं। चार के बाद कौन सी शूटिंग चल रही है? क्या 2000 चार के बाद कौन सी शूटिंग चल रही है? 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। पहले ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है, पहली मूर्ति। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है। जो ब्राह्मणों की दुनिया पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो बन जाती है। जो तामसी दुनिया बन जाती है ब्राह्मणों की, उस दुनिया का विनाश होता है, विघटन होता है। कौन से सन से विघटन होना शुरू हुआ?
कब से कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू हुआ है? विघटन माना खंडन शुरू हो गया। कब से है? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उसका विघटन, उसका विनाश कब से शुरू हुआ? 76 से। लेकिन 76 से पहले ही उसका मानसिक रूप में फाउंडेशन पड़ चुका था, या 76 से सिर्फ प्रत्यक्ष हुआ? है? पहले बात बुद्धि में आती है, मनसा में आती है, या वाचा में आती है? है? पहले मनसा में आती है। तो मनसा में ये बीज कब से पड़ा विनाश का, विघटन का? ब्राह्मणों की दुनिया का खंडनात्मक जो रिजल्ट है वो मनसा में फाउंडेशन कब से पड़ा? 76 से पहले पड़ा होगा, 76 में पड़ा होगा, या बाद में पड़ा होगा? जरूर कहेंगे मनसा का बीज तो पहले होता है। तो 3 देवताएं हैं और संगम युग है 100 साल का, ज्यादा से ज्यादा। एक एक देवता का कितना कार्यकाल हुआ है? 33 वर्ष, 33 ईयर्स। तो 36 से लेकर के 68, 69 तक कितने साल हुए है? 33 ईयर्स हो गए। 33 ईयर्स में ब्रह्मा का कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद किसका कार्यकाल शुरू होता है? शंकर द्वारा विनाश। वो पहले मनसा के द्वारा शुरू होगा, मनन चिंतन मंथन से शुरू होगा, या वाचा में आ जाएगा? है? मनन चिंतन मंथन से शुरू हुआ 69 से। तो 69 से लेकर के 76 तक ये टाइम है जो मनसा का फाउंडेशन पड़ा। जो कहते हैं कि ब्रह्मा से 4 मानसी सृष्टि, 4 पुत्रों की पैदा हुई, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 आत्माएं नंबरवार निमित्त बनती है ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू करने के लिए, और 76 में प्रत्यक्ष भी हो जाती है। तो 33 साल हुए ब्रह्मा के, फिर 33 साल और जोड़ दो किसके? शंकर के। तो कौन सा वर्ष आया? अरे 37 में 66 ईयर्स, 66 साल जोड़ दिए तो कौन सा वर्ष आया? 2004 आ गया। 2004 में तीसरे नेत्र का मनन चिंतन मंथन का कार्यकाल भी समाप्त हुआ। ज्ञान का जो भी डोज लेना था बच्चों को, वो ज्ञान लगभग पूरा हुआ, परिपक्व स्टेज में ज्ञान पहुंच गया। 2 मूर्तियों का कार्य पूरा हुआ, फिर कौन सा काम रह गया है? तीसरी मूर्ति का कार्य रह गया। तो तीसरी मूर्ति का कार्य भी सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएगा, या स्थूल में पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा? है? पहले सूक्ष्म में आएगा ना। तो चंद्रवंशी ब्राह्मणों की दुनिया में
वो राधा प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। जहाँ वो चंद्रवंशी ब्राह्मणों का जखीरा इकट्ठा हुआ होगा, वहाँ से वो हीरे प्रत्यक्ष होते हैं। और सारी दुनिया जानती है कि सारी दुनिया के बीच में कौन सा ऐसा देश है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ सबसे ज़्यादा हीरे पैदाइश होती है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में हीरे तैयार हो रहे हैं 2004 से। जैसे शंकर के लिए कहा गया 76 से प्रत्यक्षता हुई, तो 76 में प्रत्यक्षता हुई या उससे पहले ही बीज पड़ गया था? संकल्पों का बीज पहले ही पड़ गया या 76 में पड़ा? पहले ही पड़ गया। ऐसे ही विष्णु के लिए, विष्णु का कार्यकाल भी 2004 से शुरू हो जाता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। तो नई दुनिया किसके द्वारा रची जाती है? विष्णु के द्वारा रची जाती है या ब्रह्मा और शंकर के द्वारा है? मुरली की बात पर चल रहा है या मधुबन के कार्यक्रम पर चल रहा है? मधुबन में जो डायरेक्शन देने वाले बैठे हुए हैं वो शिव बाबा बैठे हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं? और मुरली में बोला है ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे जज करना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। जज नहीं करेंगे। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं तो बुद्धि से जजमेंट नहीं करेंगे कि राइट है या रॉन्ग है, ऐसे ही हर बात को मान लेंगे। जज करते जाएंगे तो वो जो बैठे हुए हैं वो लोग तो गुस्सा हो जाएंगे। क्या करेंगे? वो विरोध करेंगे। उनके ऊपर गुस्सा नहीं हो जाएगा? वो आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। उनके ऊपर कोई नहीं बैठा है ना? उसके ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास है बाबा से हमेशा संपर्क नहीं, उन्हीं का द्वारा ही संपर्क। ये कमजोरी पकड़ी गई। ये मजबूरी है ना, ये मजबूरी है। संगात संजायते कामा, जिनके संग में रहना पड़ता है वो उनसे ही बातें बनती हैं। लेकिन आप बुद्धि से संग में शिव बाबा के रहते हैं या देहधारियों के संग में रहते हैं? फिर तो ये झूठी बात आप बोल रहे हैं। अगर शिव बाबा का वाकई आपको संग है तो आप दीदी दादी दादाओं की बात क्यों सुनेंगे? अगर रंग है तो श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। ये डायरेक्शन किसके लिए है? हा? बच्चों के लिए है, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए ना। और वो हेल्प करता है, मदद क्यों करता है, जबकि वो भारत को कैप्चर करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है ना, वो इसलिए मदद करते हैं ताकि वो हमारा गुलाम बन जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ। हर व्यक्ति, हर आत्मा दूसरों को अपने से नीचा रखने चाहती है। हर आत्मा, मनुष्य आत्मा जो भी है, जिन मनुष्य आत्माओं को भी रथ होता है वो स्वार्थी होते हैं। अपने रथ के लिए पोषण पहले करेंगे, दूसरों का बाद में देखेंगे। एक शिव बाबा ये है जिसको अपना रथ नहीं होता है, वो निस्वार्थ सेवाधारी है। तो उसमें मदद का आइडिया कि मदद को मतलब सहयोगी बना करेगा, जो आदि से कलयुग में आदि से अब तक सहयोगी है। मतलब कलयुग आदि ये 2 साल के में तो ये सहयोगी बना है, इससे पहले कहाँ सहयोगी था? कौन? रशियन।
रशियन कम्युनिस्ट। हाँ वो जो 100 साल में आए हैं ना, तो इसी पीरियड में वो सहयोगी बनते हैं। हाँ। लेकिन पहले तो थे ही नहीं, पहले तो वो धर्म ही नहीं था। हाँ लेकिन वो उसको सहयोगी क्यों कहा गया? सहयोगी इसलिए कहा गया कि वो नास्तिक हैं। इसलिए नास्तिक हैं कि शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तनधारी का भी ये नियम बन जाता है कि बाप को फॉलो करना है। बाप ने आकर के राजाई स्थापन की है, तो जो भी दूसरे धर्म इस दुनिया में नंबरवार आते हैं उनकी राजधानी की जिम्मेवारी किसके ऊपर आती है? कौन राजधानी स्थापन करेगा? कौन उनको वर्षा देगा? राजाई का हाँ, बाप ही वर्षा देता है। कौन सा बाप? जो देहधारी गुरुओं का बाप है, प्रजापिता कहा जाता है। तो सब धर्म तो आ गए, लास्ट के 100 साल में वो नास्तिक ही आते हैं, तो उनका भी सहयोगी बनता है। बाबा भक्ति करने के बाद ज्यादा बंधन हो गया। भक्ति करने के बाद बंधन ज्यादा हो गए, तो अच्छा हुआ या खराब हुआ? खराब हुआ है? बहुत बंधन हो गया। कैसे छूटा? बहुत बंधन हो गया। तो जो भी बंधन होते हैं वो अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब है या बाबा ने पैदा कर दिए? बाबा तो नहीं कर दिए। हैं? बाबा तो नहीं कर। बाबा थोड़ी कर दिए। वो तो अच्छी बात है। जो भी पूर्व जन्म के कर्म बंधन है, अभी हम बाबा की छत्र छाया में आ गए हैं, तो चाहे जितने भी बंधन आ जाएं, हम उनसे पार होंगे या नहीं होंगे? क्लास में नहीं आने देते हैं? क्लास में नहीं जाने देते। हमारा मन करता है जाने का, जाने नहीं देते। हाँ, तो गवर्नमेंट ने नियम बनाया हुआ है कि हर आत्मा को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। कोई किसी को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए रोक नहीं सकता, आने जाने के लिए रोक नहीं सकता। आप कोर्ट में चढ़ जाइए। हंस रहे? बहुत हिम्मत करते हैं, कोई नहीं चले। हिम्मत तो बहुत करते हैं, जाने की नहीं जाने देते। क्वेश्चन है कि 2098 से लेके 2012 तक जो अज्ञात आपको सब जो दिखा है ना रामायण महाभारत में वनवास वगैरह, तो वो पूरा हो गया है 2012 में। तो बाबा को स्थायी जगत क्यों नहीं मिल रही? बाबा को स्थायी जगत क्यों नहीं मिल रही? 2013 है वो पांडवों का 13वां वर्ष है या नहीं है? अज्ञातवास का 13वां वर्ष है या नहीं है? अरे तो 13वां वर्ष ही तो चल रहा है। और मुरली सुन के आश्रम पर आते हैं तो झूठ बोल के आना पड़ता है, तो कोई बहाना बनाना पड़ता है, झूठ बोल के ही आना पड़ता है। जब मुरली सुनने आते हैं तो बोल के आता है। जब मुरली सुनने के लिए आती है ना तो झूठ बोलना ही पड़ता है, कोई बहाना बनाना पड़ता है। तो फिर पता लग जाता है तो कितनी गालियाँ और कितने पापा को बोलते हैं क्या क्या कि ईट मार दूंगा मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, क्या पता कितनी उल्टी सीधी बातें सुनी। 2013 के बाद ये स्थान मिल जाएगा क्या? है 2013 के बाद स्थान मिल जाएगा? जो पांडवों की बात आई है वो 5 पांडव की बात है या पहले 5 पांडवों की जो बीज रूप आत्मा है उसकी बात है? पहले किसके ऊपर लागू होगी कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले? है पहले किसके ऊपर लागू होगी? है तो बीज बाप की अभी बात चल रही है, अभी 5 पांडवों की बात नहीं है। कोई भी ऐसे 5 पांडव नहीं है जिनको 3 पैर पृथ्वी का सुकून से सोने के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए एक ठिकाना न मिला हो। सिर्फ एक बाप है जो 5 पांडवों का बीज है, बाप है, उसको ठिकाना नहीं है, बाकी सबको ठिकाना है। 2013 के बाद मिल जाएगा? हैं 2013 के बाद मिल जाएगा? 13 में तब मिल जाएगा जब पहले बच्चों को मिले।
बाप बच्चों के बगैर सुकून से रह सकता है क्या? है? रहेगा? निश्चय पत्र का बारे में एक ग्रुप है, निश्चय पत्र मानते ना, वो लिखा है जो संदेश भाव है, संदेश भाव जो पहले संदेश देते किसी को, कोई आत्मा को, बोले आते कोई गीता पाठशाला में लाएंगे, हाँ। तो जो गीता पाठशाला का जो नहीं तो आपको उसको क्लास कराएगा, क्लास कराने के बाद हम लोग जैसे बांग्लादेश में जाएंगे, वहाँ से मधुबन में ले आएंगे, तो वहाँ भी फिर क्लास होता है, फिर कंपनी में होगा, तो जो संदेश बापू है, जो कोई भाई ने संदेश दिया गीता पाठशाला में लिया है, तो संदेश भाव हो गया। लेकिन जो निमित्त तो आपने वहाँ क्लास किया, काफ़ी दिन से 5-6 महीना 1 साल उनको मतलब कोर्स कराया, ज्ञान का डिटेल समझाया, तो उनको लोकल टीचर का नाम दिया जाएगा ना, मधुबन में आएगा, वो लोकल टीचर हुआ। वहाँ तो ऐसे नहीं दिया जाता है, तो उनको तो ऐसी नाम नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो संदेश वाहक संदेश का बीज डालता है, कि वो संदेश देता है कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, और भगवान बाप ये कराने के लिए आया हुआ है। ये बीज पड़ गया। वो बीज पड़ने के बाद गीता पाठशाला में पहुंचता है, तो गीता पाठशाला की टीचर लोकल टीचर हो गई। तो लोकल टीचर का नाम नहीं दिया, तो हम लोग जो मधुबन में आ गए ना, जो तो वहाँ एक ही दिन क्लास कराया, 3-7 दिन क्लास कराया, 3 दिन बाद दिया उनको ही नाम डाल दिया। वो जो गीता पाठशाला जो निमित्त तो आपका उसको गुम हो गया, मधुबन में आकर के मधुबन का टीचर जो गीता पाठशाला की नहीं आए, देखेंगे जो गीता पाठशाला की टीचर है, वो उनको तब परमिशन दे जब वो निश्चय पत्र उनसे लिखा के अपने पास रख ले। उनसे निश्चय पत्र लिखाए कि तुमको संदेश किसने दिया, तुमको डिटेल किसने समझाया, वो उनसे लिखा ले, और उसी की कॉपी हेड ऑफिस में भेज दे। कोई नाम ही नहीं है। हाँ, तो इतना करते नहीं ना। तो वहाँ का जो देसी कलकत्ता में है, वही भाई लोगों को तो निमित्त तो माता ने क्लास कराया, उनको ज्ञान सुनाया, लेकिन उनको कोई नाम ही नहीं है। यहाँ क्या लोकल तो नाम नहीं है, तो ये गलती किसकी हुई? तो वहाँ का जो ये गलती शुरुआत से गीता पाठशाला की हुई। गीता पाठशाला से जहाँ से उसने बाप का परिचय लिया है, 7 दिन का कोर्स लिया है, डिटेल में समझानी ली है, वो गीता पाठशाला की टीचर उनसे निश्चय पत्र लिखाए सादा पेपर में, और उसमें लिखवाए कि संदेश वाहक कौन है, और आपको यहाँ लोकल में गीता पाठशाला में गांव में समझाने वाला कौन हुआ, वो लिखवा ले उनसे, और उसी की कॉपी वहाँ हेड ऑफिस में भेज दे। लिखवाना चाहिए, बिल्कुल लिखवाना चाहिए। हाँ, गीता पाठशाला में किसी के रोकने के अधिकार नहीं। किसी के रोकने के अधिकार क्यों नहीं? कोई स्पेशल परमिशन मिलते हैं? कोई स्पेशल परमिशन मिलते हैं? हाँ हाँ, कुमार भाई को गीता पाठशाला रखवाने के लिए। बात यह है कि जो मधुबन होते हैं, वहाँ तो भाइयों के अलग रहने का प्रबंध होता है, और कन्याओं माताओं के अलग रहने खाने पीने का प्रबंध भी होता है, और गीता पाठशालाओं में इतना प्रबंध नहीं होता है। अगर कुछ ऊपर नीचे बात हो जाए तो जिम्मेवार कौन बनेगा? जो भी आने वाले हैं गीता पाठशाला में, किसी के माथे पर तो लिखा हुआ नहीं है कि ये पक्का ब्राह्मण है, इससे गलती नहीं होगी, या माया इसको चंबे में नहीं लाएगी। तो इसलिए ये नियम बनाया हुआ है कि गीता पाठशाला में रात में न रुके कोई। कन्याएं माताएं आएंगी, वो रात में अगर रुकती है तो कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। बाबा ने तो मुरली में बोला, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। तो गीता पाठशाला के भाई के ऊपर कैसे विश्वास कर लिया जाए? लेकिन जो कुछ गीता पाठशालाओं में कन्याएं भी रखी जाती हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, कन्या के लिए अपने माँ बाप के घर के अलावा और कोई घर सुरक्षित नहीं है।
कन्या की सुरक्षा या तो माँ बाप कर सकते हैं या पति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो गीता पाठशालाओं में कन्याओं को रखना तो गलत बात हो गई। आना जाना भले करें, दिन में आए दिन में चले जाएं, लेकिन रात में ठहरने के लिए कोई को परमिशन हेड ऑफिस की तरफ से नहीं है। उनका बाबा का तरफ से मिला है? कोई बोलेगा गीता बाबा का राजू साहब बाबा ने बातें कर दिया, कोई बोलेगा तो बोलने से मालूम मान लेंगे। परमिशन दिया है तो लाओ, लिखा हुआ। बाबा ने आपको कहाँ लिख करके दिया है? बाबा श्रीमत जानता नहीं है क्या? श्रीमत के बरखिलाफ बात लिख करके दे देगा? फिर कोई झूठ बोल दे तो झूठ बात को मान लेना चाहिए। बाबा ने बोला है जब पूर्वी जन्मों का कर्मफल का कारण से दूसरे देश में जन्म हुआ, जैसे बांग्लादेश में हम लोग को जन्म हुआ, लेकिन ये सब लोगों की उल्टा कर्म किया। हाँ। जो जिसके कारण से वहाँ जाए कि अब जन्म हुआ। हाँ। सब लोग ही। हाँ। तो बाबा को पास कैसे मिला है, जैसे ज्ञान मिला है, बाबा को जाना जाना कर रहा है, इसका आना जाना कर रहा है तो फायदा नहीं हो रहा है। फायदा तो हो रहा है। हाँ? लेकिन इसका कोई सुकर्म तो नहीं है, उनको तो सुकर्म ही है। कुकर्म आना जाना कुकर्म होता है? नहीं, बाबा से मिल रहा है। बाबा से आते हैं, मिलते हैं, मेहनत करते हैं ना, तब तो आते हैं। आने जाने में उनके तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति उस कार्य में लगती नहीं है क्या? लगती है तो फायदा भी होता है।